बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स 10th क्लास, रेडिकल इक्वेशन जो है ये हमारा टॉपिक है। अगला इसकी रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है 1.4। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे रेडिकल इक्वेशन को कि व्हाट इज़ रेडिकल इक्वेशन। कि रेडिकल इक्वेशन हम किसको कहते हैं? उर्दू में से हम कहते हैं जज़री मुसावात। उर्दू में हम इसको लिख सकते हैं जज़री मुसावात। रेडिकल इक्वेशन मीन जज़री मुसावात, यानी सिंपल ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जिस वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो अंडर रेडिकल साइन आ जाए, यानी जज़री लामत के नीचे आ जाए। ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे रेडिकल इक्वेशन, यानी एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, जिसमें एक्सप्रेशन आपकी जो है वो रेडिकल साइन के नीचे आती है, इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। एग्जांपल जैसे इसकी हैं थोड़ी बहुत लिखी मैंने, x + 3 अंडर रूट इज़ इक्वल टू x + 1 एंड x - 1 अंडर रूट इज़ इक्वल टू x - 2 अंडर रूट + 1 एक्सेट्रा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो अजीज़ तलबा 1.4 एक्सरसाइज बड़ी अहम है बोर्ड के हवाले से, ये भी एक्सरसाइज अहम है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसके पहले तकरीबन 6 क्वेश्चन एक टाइप के हैं, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लिखा है। ये जिस तरह से ये किया जाएगा वैसे ही बाकी सवाल भी होंगे। वो जो चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, ये हम लेक्चर दे रहे हैं सारे टीचर, लेकिन आप बच्चे सवाल नहीं कर रहे हैं। मतलब जो सवाल छोड़े जाते हैं या तो आप कर नहीं रहे हैं या आपसे होते जा रहे हैं। आप प्लीज़ अपने कमेंट्स लाजमी दिया करें कि ये सवाल हो गए हैं या इसका टेस्ट सारा हमें दे दें। तो आप थोड़ा तावन करें, या आपके लिए सारा हम कर रहे हैं। तो आपका तावन का जो है ना वो मुझे फुकदान नज़र आ रहा है। आप पढ़ नहीं रहे हैं घर में, आप वक्त ज़ाया कर रहे हो। तो मेहरबानी है आप वक्त को ये गनीमत जानते हुए ये आप इसकी सिलेबस जो है हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसको आप कंटिन्यूस रखें और घर में इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस की से ही आएगा, अदरवाइज़ वो नहीं आएगा। मैं देख रहा हूँ आपके व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं, मतलब कभी 6 व्यूज़ हैं, 7 व्यूज़ हैं। इसका मतलब आप इसको देख नहीं रहे हैं, आप लेक्चर ले नहीं रहे हैं टीचर्स के। तो काइंडली इस पर गौर करें। तो ये इक्वेशन है 2x + 5 इज़ इक्वल टू 7x + 16। इसके ऊपर रेडिकल साइन है, यानी इसका मतलब ये रेडिकल इक्वेशन है। यानी ये ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो ये एक एक्सप्रेशन ऐसी है कि जिसमें ये अंडर रूट का साइन डाला हुआ है, रेडिकल साइन डाला हुआ है। इसका मतलब है कि ये रेडिकल इक्वेशन है। इसको हमने सॉल्व करना है। इक्वेशन कोई भी हो, चाहे वो रेडिकल इक्वेशन है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, चाहे वो कोई और इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है, उसको जब सॉल्व करना है, उसकी सोल्यूशन का मतलब यही होता है कि उसके अंदर से अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब हमने इसके अंदर से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू देखिए, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें एक्स वाली टर्म भी आ रही है, तो रेडिकल साइन हमें ख़त्म करना पड़ेगा किसी भी तरह से। तो ये पता है कि जब रेडिकल साइन ख़त्म करना हो तो हमें स्केयर लेना पड़ता है। तो हम लिखेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, यानी हमने स्केयर ले लिया दोनों साइडों का, स्केयरिंग बोथ साइड। आप ये स्केयर ले लिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला स्केयर ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 2x है, इसका जब स्केयर ओपन करेंगे आ जाएगा 4x स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 टाइम 10 और 2 फार्मूले का उससे मल्टीप्लाई करो तो 10 2 टाइम 20x प्लस 5 का स्केयर आ जाएगा 25। यानी अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको मैंने ओपन किया। ये स्केयर रूट से कट जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास 7x + 16। अब इसको अगर आप देखो इसी इक्वेशन को, तो इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल 2 है। दैट मीन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसको सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए 4x स्क्वायर + 20x - 7, इधर आके -7x हो गया प्लस 25, इसको भी इधर ले आओ, इधर आके -16 हो गया, इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद 4x स्क्वायर 20x प्लस क्या है और -7x है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इन दोनों को जब आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 20 से 7 निकालेंगे तो प्लस का 13x रह जाएगा। इसी तरह 25 से ये 16 माइनस किया तो 9 आ गया, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 4x स्क्वायर + 13x + 9 इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पर फार्मूला भी लग रहा है, 4 9 टाइम 36 बनता है, और 4 और 9 या 9 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो ये सेंटर वाली टर्म 13 भी बनती है, जैसे कि मैंने आपको फैक्टर बनाने का तरीका समझाया है पिछले लेक्चरों में।
तो अब ये देखो, ये पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बन जाना है, एक ये पेयर बन जाना है। फर्स्ट वाले पेयर से x कॉमन आ रहा है, 4 रह गया, x 2 टाइम था, 1 टाइम कॉमन लिया, 1 टाइम रह गया। सेकंड वाला ये जो देखिए x के साथ x टर्मिनेट हो जाएगा, 9 रह जाएगा। इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो वही वाला साइन लगा के +1 खुद से कॉमन लिया जाता है, ये आ गया 4x, ये आ गया +9। अब ये 4x + 9 कॉमन आ गया, ये 4x + 9 कॉमन लिया, यहाँ पे ये x बचता था, ये +1, तो ये हमने लिख दिया। अब हर फैक्टर को हमने 0 के बराबर रखा और इसकी वैल्यू निकाली x की। 4x + 9 = 0, 4x 9 इधर आके माइनस हो गया, x 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो एक वैल्यू ये आ गई x की -9/4। इसी तरह x + 1 जो फैक्टर था इसको भी 0 के बराबर रखो, x + 1 इधर आके ये -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो अननोन थी वेरिएबल था x, उसकी वैल्यू निकली है। तो डियर स्टूडेंट, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो रेडिकल इक्वेशन होती है, इसको जब भी आपने सोल्यूशन सेट इसका लिखना है तो इसको सबसे पहले ये चेक करेंगे, पहले फाइनल करेंगे क्या ये 9/4 इसी इक्वेशन का सोल्यूशन सेट में आता है, क्या -1 इसका सोल्यूशन सेट में आता है। तो उसके लिए ये चेक किया जाएगा कि ये वाकई इसकी सोल्यूशन सेट के यानी इसमें ये आते हैं, तो उसके लिए हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। जितने भी सवाल होंगे रेडिकल इक्वेशनों के, तो इनकी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये नेक्स्ट जो है इसकी वेरिफिकेशन मैंने की है। वेरिफिकेशन का तरीका देखें, क्या आपने करना क्या है, सिंपल ये हेडिंग दी वेरिफिकेशन, यहाँ आप चेकिंग भी लिख सकते हैं। उसी तरह ये इक्वेशन लिखें, जो फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी रकम में वो लिखें, और इसमें जो वैल्यूज़ आपने निकाली थी वो पुट करेंगे। जैसे x = -9/4 इसमें पुट किया मैंने, ये 2 इसी तरह आ गया, x की उसकी वैल्यू पुट कर दी, +5 एज इट इज़ लिखा मैंने, और 7 भी ऐसे ही आ गया, x की वैल्यू पुट कर दी है 9/4 माइनस का, और प्लस ये 16, 2 1 टाइम 2 to 2 टाइम 4, ये आ गया -9/2 + 5, 7 9 टाइम 63, और 4 इसी तरह बटे में आ गया नीचे, और ये माइनस की साइन भी इसी तरह आ जाएगी, +16। अब चूंकि ये फ्रैक्शंस हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 एलसीएम लिया और 2 से 2 कट गया, -9 रह गया, 5 2 टाइम 10 आ गया। ये भी फ्रैक्शंस हैं, आप इसका भी एलसीएम ही लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 से 4 काट गया, -63 आ गया, और जब इसको 60 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा। 10 से 9 माइनस करो तो 1 और नीचे 2, इसी तरह 64 से 63 निकाला तो 1/4, 1/2 इसी तरह आ जाएगा, 1 का √1 होता है, 4 का 2 होता है। तो ये हमारे पास वेरी जो है ना दोनों साइडें सेम आ गई हैं। इसका मतलब ये होता है जब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाए वेरिफिकेशन के बाद, इसको कैलकुलेशन करने के बाद, दैट मीन इसका ये मतलब आप लेते हो कि जो 9/4 है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट में आएगा। -9/4 इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। इसी तरह इसकी जो दूसरी वैल्यू हमने निकाली थी वो थी हमारे पास -1, इसी इक्वेशन में हमने वो भी पुट की, 2x की वैल्यू -1 + 5 इसी तरह आ गया, 7 इसी तरह आ गया, ये x की वैल्यू -1, ये +16, ये 2 1 टाइम 2 -2 + 5 ऐसे ही आ गया, 7 1 टाइम 7 -7 +16 इसी तरह आ गया। 5 से 2 निकालो 3, 16 से 7 निकालो 9, और 9 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे वो 3 आ जाएगा। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो गए हैं। इसका मतलब है कि -1 जो है ये भी इसी इक्वेशन के सोल्यूशन सेट में आएगा। अब एक सवाल ज़हन में ये आता है हमारे कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि जब वैल्यूज़ आप निकालेंगे, जब आप वैल्यूज़ निकालेंगे उसको दोबारा आप इस तरह वेरिफिकेशन में पुट करेंगे तो कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जो सेटिस्फाइड नहीं कर रही होंगी इक्वेशन को, दैट मीन ये दोनों साइडों के आंसर सेम नहीं आएंगे। वो फिर जो हमारा सोल्यूशन सेट का एलिमेंट्स नहीं होगा वो हमारा होगा एक्सट्रेनियस रूट, उसको अब हम एक्सट्रेनियस रूट की फॉर्म में लिखेंगे। अब चूंकि ये दोनों जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं, वैल्यू पुट की है सेटिस्फाइड कर रही हैं, दैट मीन अब ये दोनों सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। -9/4 वाओ -1 इज़ अ सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप कि आपको ये जो है ना क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट आपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, इसी तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए आपने ये इसके बाकी जो 5 सवाल वो करने हैं। ये तकरीबन पहले 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह से हो जाएंगे, इसी प्रोसीजर से को आप फॉलो करेंगे। तो बार बार आपसे कहा जा रहा है लेकिन उसका आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं डियर स्टूडेंट कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस लाजमी करें, आप बताएं लाजमी। आपकी समातों का शुक्रिया। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी हो। नासर व सलाम।